पढ़ते हम लोग क्लास 11 केमिस्ट्री में। लेसन नंबर हम लोग 4 पढ़ रहे थे ना, केमिस्ट्री लेसन 4। पहले हम आपको आज आपके किताब में 2 उदाहरण दिया है, बता दें। उदाहरण नंबर 4.1 देख रहे हैं। उदाहरण 4.1 में कह रहा है कि कार्बन मोनोऑक्साइड के अणु की लुईस बिंदु संरचना लिखो। कार्बन मोनोऑक्साइड की लुईस बिंदु संरचना लिखो। यह उदाहरण नंबर 4। फिर यहाँ उदाहरण नंबर 4.2 और 4.2 में ये दिखाया है कि NO2 के ऊपर माइनस की लुईस बिंदु संरचना आपको लिखना है। ठीक है, क्या लिखना है? लुईस बिंदु संरचना लिखना। चलिए आइए, ये 2 क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है और हमें दोनों का लुईस बिंदु संरचना निकालना है। कैसे निकालेंगे? देखो, पहले हम लोग इस कार्बन मोनोऑक्साइड की लुईस बिंदु संरचना को निकालेंगे। तो एक कार्बन C है, एक ऑक्सीजन O है। आपको याद होगा जो कार्बन होता है इसका परमाणु क्रमांक 6 होता है, तो 2 का क्रमांक 4। जो ऑक्सीजन होता है इसका 8 होता है, तो 2 का क्रमांक 6। तो कार्बन का अंतिम में 4 है, तो 2 यहाँ पर दिखा दो, 2 यहाँ पर दिखा दो, 2 यहाँ पर दिखा दो, 6 हो गया। इसका 8 है तो 6 अंतिम हो रहा है, तो 2 ऐसा 4 ही है, 2 4 2 6। तो अब मुझे बताओ, इसको भी 8 करना है, इसको भी 8 करना है। तो 8 करने के लिए दोनों आपस में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करेंगे। समझ रहे बात? दोनों आपस में इलेक्ट्रॉनों की क्या करेंगे? साझेदारी। तो कार्बन का अंतिम में तो 4 है, इसको भी 6 करना है। और ऑक्सीजन का अंतिम में क्या है? ऑक्सीजन का अंतिम में 6 है, तो इसको भी उतना करना है। तो काम करना क्या होगा? देखिए, करना ही होगा जैसे इसके पास एक यहाँ पर दिखा दो। ठीक है, तो कार्बन के और ऑक्सीजन के बीच में आ जाएंगे सब। लुईस बिंदु संरचना बनाना होगा तो ऐसे बनाइए, यहाँ कार्बन दिखा दो, यहाँ ऑक्सीजन। तो कार्बन के ऊपर 2, ऑक्सीजन के ऊपर 2, 1 2 3 4 5 6। ये जो होगा इसके साथ ये पूरा मैच कर लो। ठीक है, ये वाला ये होगा और फिर इसके साथ ही मैच कर पूरा ये। ठीक है, तो लुईस बिंदु संरचना का मतलब होता है कि आपको ऐसे व्यवस्था कर देना है कि दोनों का कितना हो जाए? 8 हो जाए। देखो, यहाँ ऑक्सीजन का 2 रख दिया हमने, और 3 ये 3 ये, तो 3 3 6 और 6 2 8 हुआ। यहाँ भी 2 कार्बन के रख दिए, तो 3 यहाँ 3 यहाँ, 3 3 6 2 8, तो 8 इसका भी हो गया और 8 उसका भी हो गया। समझ रहे हो? इस तरीके से ये लुईस बिंदु संरचना आप किसका बना दिए? कार्बन मोनोऑक्साइड बना। या आप ऐसे भी दिखा सकते हैं कि कार्बन है, पहले समझ लेना, कार्बन है 2 दिखा दिया आपने, ऑक्सीजन है 2 दिखा दिया, और 3 3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हुई है। आप ट्रिपल बॉन्ड से इसको क्या कर सकते हैं? दिखा सकते हैं। तो इस प्रकार से आपने CO की लुईस बिंदु संरचना। ठीक है, थोड़ा सा इसको बना लो, तब आगे सेकंड बताओ। रख दे। सबसे पहले देखो क्या होगा, माने लुईस बिंदु संरचना खींचने के लिए, लुईस बिंदु संरचना के लिए नहीं, ठीक है। पहला क्या होगा, जो भी यौगिक दिया होगा या परमाणु दिया होगा उसमें कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालेंगे। माना अंतिम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे उसके प्रश्न किसी माना इसमें लिख देना कि सर्वप्रथम किसी परमाणु के
किसी परमाणु के अंतिम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या निकालना है। कुल संख्या निकालना है। ठीक है, कुल संख्या क्या करते हैं, निकालते हैं। और दूसरा में क्या होगा, सुनो, इसके बाद से परमाणुओं के मध्य बंध लगाते हैं। बंध लगा, यदि पहले मैंने एक बंध लगा, पहले एकल बंध लगाते हैं। यदि एकल बंध से, यदि एकल बंध से अष्टक पूरा नहीं होता है, अष्टक पूरा नहीं होता है, तो द्विबंध या त्रिबंध लगाते हैं। पहले मैंने नियम याद हो गया, द्विबंध या त्रिबंध लगाते हैं। द्विबंध या त्रिबंध लगाते हैं। तीसरा, इसके बाद लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, जिसको एकाकी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, एकाकी इलेक्ट्रॉन को परमाणु के ऊपर रखते हैं। परमाणु के ऊपर लगा लो। अच्छा, कि थोड़ा सा मैं ट्रिक एक बता देता हूँ। बंधों की संख्या क्या मैंने निकाली, बंधों की संख्या, कुल इलेक्ट्रॉन माइनस अंतिम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन। बटा में कुल इलेक्ट्रॉन माइनस अंतिम कोश में, ये बंधों की संख्या निकल जाता है। लिख लो। यदि देख लेना, अगर सम आई, जैसे 2/2 आ रहा है तो सही है, 2 से कट जाएगा। लेकिन अगर 5 आ गया तो 5/2 है, तो 2 से तो 5 कटेगा नहीं। और जब वो नहीं कटेगा तो वो कम करके तब काटते। पहले नियम मान लीजिए, तब आपको समझा रहे हैं इसको। देखो, इधर बनाते हैं, नियम ऐसे ही रखते हैं। NO2 का लुईस बिंदु संरचना बनाना है। NO2 का लुईस बिंदु संरचना। पहले जानते हो क्या करना है, पहले तो मैं केंद्रीय परमाणु देख लो कौन है, NO2 हाइड्रोजन है, तो बीच में रही, चला बीच में बना दिया। ये ऑक्सीजन दोनों किनारे पर तो किया हमने। अब करना क्या है कि हमें बंधों की संख्या निकालनी। तो देख लो, है सूत्र के हिसाब से इसमें कुल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। लगा ये भी चाहेगा कि हमारा अष्टक पूरा हो, इसको भी 8 चाहिए, इसको भी 8 चाहिए, इसको भी 8 चाहिए, तो 8 8 24 हो रहा है ना। तो यहाँ पर कुल इलेक्ट्रॉन 24 भर देना, भर दिया। अंतिम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके, तो इसके तो 6 होता है, ऑक्सीजन 8 होता है तो 6 होगा। तो समझो, जैसे कहने का मतलब है, जब बंधों की संख्या निकालना है तो कुल इलेक्ट्रॉन तो 8 मान हर एक तत्व जो भी रहेगा ना, हाइड्रोजन को छोड़ के 8 लिया जाएगा, क्योंकि निष्क्रिय अवस्था प्राप्त करने के लिए उसको 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो कुल इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 3 गो तत्व होता है, 24। और इसके अंतिम में कितने होंगे, 6। कहाँ से 6 आ रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन का 8 होता है, 2 और 6 होता है। इसके अंतिम में कितने होंगे, 5, क्योंकि 7 होता है तो 2 और 5, तो 6 5 11, फिर एक 6 हो गए ना, 11 6 17। और 24 में 17 घटा दो, 24 में कितना घटा दो, 17 घटा दो, बटा में 2, तो कितना बचेगा, 7।
नहीं 24 में 17 जाएगा तो 7 7 बटा 2 तो हटा देते हैं, कम कर देते हैं, तो 6 बटा 2 कर दो, काट दो तो 3 आ गया। 3 को बंद लगेंगे तो 2 को इधर लगा दो, 1 इधर लगा दो, या उधर 2 को लगा सकते तो इधर 1 लगा सकते। तो समझो अब क्या होगा ना, कितने इलेक्ट्रॉन इसमें हो गए भाई, 6 इलेक्ट्रॉन जा चुके हैं, 3 को बंद लगा दिए तो एक ये कहा कि 2 इलेक्ट्रॉन से 1 को बंद बनता है, 6 को चला गया। टोटल कितने हैं, 17 ना, टोटल 17 है, क्योंकि यही जो तत्व है इसमें टोटल 17 है, 6 चले गए। तो पहले है कि अष्टक पूरा करो, तो 2 2 4 2 6 2 8 और 2 2 4 2 6 और 2 8 और 2 6 1 7 हाँ 6 1 7 8 को 8 को चाहिए ना, हाँ ये काउंटिंग होगा ना। अब इसका 2 है तो 2 4 2 6 और 2 8। लेकिन एक बात पहले समझना, 17 को से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए। कब होता है कि 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16 18 हो रहा है, तो एक कम आप क्या कर देंगे, कम कर, ठीक है। अष्टक नहीं पूरा होगा, इसका अष्टक नहीं पूरा होगा, जितना होगा उतना ही लेकर छोड़ देंगे। ये अष्टक पूरा करने के लिए आपका फार्मल आवेश आता है। क्या आता है, फार्मल आवेश आता है। फार्मल आवेश का मतलब होता है कि जब आप लुईस बिंदु संरचना बनाते हैं तो उस परमाणु के ऊपर प्लस या माइनस का चार्ज लगाना, इसी को हम लोग कहते हैं लुईस बिंदु संरचना। तो समझो क्या बना है, बना लोगे इस तरीके से, हाँ बनाओगे, लिखोगे इसको। हाँ फार्मल आवेश फार्मल चार्ज कहते हैं अंग्रेजी में इसे। देखो EFC फार्मल चार्ज कहा जाता है। लिखो जब किसी परमाणु का लुईस संरचना बनाने के